चलिए, अभी हमने एडिशन देखा ऐसे नंबर्स के जिनके डिनोमिनेटर्स सेम थे। अब हम ऐसे नंबर्स देखते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो अब क्या करना है, राइट? तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये कि जहाँ पर भी आपको दो साइन एक साथ नजर आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए एक साइन में, राइट? तो यहाँ पर देखिए a माइनस 8/19 ये तो एक ही नंबर है आपका, एक ही साइन के साथ। यहाँ पर दो साइन है, प्लस माइनस माइनस 3/57। अब आपको करना क्या है, 19 एंड 57 इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है? अब एलसीएम निकालने का तरीका, एक तरीका ये जिसको कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं निकालना, राइट? दूसरा तरीका, दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है, देखिए ये जो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ उसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा टेबल्स में, परफेक्टली याद कर लीजिए टेबल्स को, राइट? एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स तो याद कर लीजिए, होने चाहिए 20 तक के टेबल सारे स्टूडेंट्स को, राइट? तो एक तो ये मेथड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो 1983 कर दीजिए 57। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 57, इसका आप टेबल कर सकते हैं। 57 वन जा 57, 57 टू जा 114, राइट? और आपको क्योंकि दूसरा नंबर है उसके भी आपको टेबल याद होनी चाहिए। 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57। तो देखिए ये 57 और ये 57, ये पहला नंबर है जो दोनों ही के टेबल्स में कॉमन है, ठीक है? ये 57 वो है जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, राइट? हमने कॉमन मल्टीपल्स भी निकालने सीखे थे 6th में, किस तरीके से कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, उनका टेबल पढ़ के ही तो निकालते हैं, राइट? तो ये वही तरीका है, आप दोनों के टेबल्स लिखिए, दोनों नंबर्स जो भी दिए हुए हैं, और दोनों में से जो सबसे छोटा लीस्ट नंबर है कॉमन उसको एलसीएम की तरह ले लीजिए। तो ये आप एलसीएम जो है रफ में कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो रफ में कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ 57, ठीक है? एलसीएम निकालने के बाद अब देखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो अब इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए, ठीक है? दोनों में हमने एलसीएम निकाला 57। अब करना क्या है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 57। अब दोनों के दोनों नंबर दिए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दीजिए। सेम मतलब कितना 57, इसके बराबर कर दीजिए। तो 19 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 57 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। 57 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 57 हो जाएगा। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स बने, सेम कर दीजिए। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 हो गया, 57 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 57 हो गया। अब देखिए ये जो मैंने छोटे नंबर्स लिखे हुए ना, ये आप याद रखने के लिए पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है? ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँगी। और यहाँ मैंने क्योंकि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 1 किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर देती हूँ। तो अब यहाँ से देखकर हम न्यूमरेटर्स लिख लेंगे। 8 3 जा 24 माइनस 24 एंड माइनस 3 1 जा 3, ठीक है? इसको लिखे रहने दीजिएगा, अभी कुछ टाइम तक लिखे रहने दीजिए, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक आप इसी तरीके से लिख कर करिएगा। माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 3 27, साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर क्या लगेगा 27/57, 3 9 जा 27 एंड 3 19 जा 57। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -9/90, ठीक है? इसी तरीके से सेम वे में हम इसको कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 11/7, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 20। जिनको इस तरीके से एलसीएम निकालना आसान लगता है वो इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं,
ठीक है, लेकिन इसको रफ में दिखाइएगा साइड में। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को 21 बना लेते हैं। ये ऑलरेडी 21 है, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 ज़ा 21। दोनों के डिनोमिनेटर्स को 21 कर लीजिए। अब न्यूमरेटर्स को भी इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। -5 माइनस 11 3 ज़ा 33, माइनस माइनस प्लस 38 अपॉन 21। तो ये आपका आंसर हुआ -38 अपॉन 21। अब आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से कोशिश करिए सॉल्व करने की, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए आप लोगों को।